अब देखो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स में फिर कुछ थ्योरम देखते हैं एंड देन उस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो थ्योरम फर्स्ट क्या, अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम if its opposite sides are equal। ये आपका थ्योरम है कि क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। अगर एक क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम हो तो इफ इट्स अपोजिट, तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये अपने को ये थ्योरम है आपका। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो करते हैं थ्योरम प्रूफ। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं। दिस इज ए बी सी डी और ए सी को आप मिला दें। तो सबसे पहले आप इसमें क्या लिखेंगे, गिवन या क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू डी ए, गिवन में आ जाएगा। टू, उसके बाद क्या लिखना है अपने को, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल है तो अपने को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। फिर आ जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शंस में क्या लिखोगे आप, ज्वाइन ए सी, जो डायगोनल को मीट किया ये आपको लिखना पड़ेगा। अब करते हैं प्रूफ। तो दोनों ट्रायंगल जो है, दिस इज दोनों ट्रायंगल क्या आपका सिमिलर ट्रायंगल है। इन सिमिलर ट्रायंगल ए सी बी एंड सी ए डी, तो दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, एक तो आपका ए सी जो है दोनों में कॉमन है, फिर आपका सी बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए डी जो गिवन में है, और दूसरा है आपका ए बी इक्वल टू सी डी। तो क्या हो जाएगा इसमें, एस एस ट्रिपल एस एस क्राइटेरियन ऑफ कन्ग्रुएंस। ट्रायंगल ACB is congruent of triangle CAD, दोनों आपस में कन्ग्रुएंट। अब कन्ग्रुएंट है तो कुछ भी आप इक्वल कर दे, तो कन्ग्रुएंट है तो एंगल CAB दिस इज इक्वल टू एंगल ACD, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। दिस इज CAB इज इक्वल टू एंगल ACD एंड एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAD, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। फिर क्या है, लाइन AC जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, AB एंड CD को। लाइन AC इंटरसेक्ट AB एंड CD को इंटरसेक्ट कर रहा है। एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD। तो CAB और ACD ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा आपका, दैट मीन्स AB इज पैरेलल टू BC हो गया, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को जब एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल होगा। जब दोनों एंगल इक्वल हो गया मतलब दोनों साइड्स क्या हो गए आपके
पैरेलल हो गया। सिमिलरली AC किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? AD एंड BC को। AC इंटरसेक्ट BC एंड AD को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAD, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, तो BC इज पैरेलल टू AD। दिस इज सेकंड एंड थर्ड से। अब चूंकि AB CD के पैरेलल है और BC AD के पैरेलल है, तो हेंस AB CD इज ए पैरेलल होगा। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। अपोजिट साइड इक्वल था तो अपने को पैरेललोग्राम प्रूव करना था, तो अपोजिट साइड इक्वल था तो उससे अपन ने क्या लिया है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव कर दो। अपोजिट साइड पैरेलल प्रूव कर दो, ये प्रूव हो जाएगा कि दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या थ्योरम कह रहा है? सेकंड थ्योरम है क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसका जस्ट उल्टा है। तो जो फर्स्ट वाला किया ना उसका उल्टा है। तो फर्स्ट अगर आपको आ गया तो सेकंड में फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि ABCD आपका पैरेललोग्राम है। दिस इज ABCD। तो अपोजिट ऑफ इट्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल मतलब अपने को क्या लाना है? एंगल D जो है एंगल B के इक्वल हो जाएगा, और एंगल A जो है एंगल C के इक्वल है। ये अपने को, तो मतलब इसका उल्टा है कि या एंगल अपोजिट एंगल इक्वल हो तो ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। और जैसे उसमें पहले वाला क्वेश्चन में था कि अपोजिट साइड इक्वल है, तो गिवन में क्या हो जाएगा? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल in which angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D। तो क्या प्रूफ करना है अपने को कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल नहीं, क्वाड्रिलेटरल मतलब पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, सॉरी पैरेललोग्राम। तो आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, करते हैं प्रूफ। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या गिवन है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये गिवन है। तो एक काम करते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दोनों एंगल को ऐड कर देते हैं। एंगल A प्लस एंगल B और हो जाएगा एंगल C प्लस एंगल D, इसको मान लेते हैं थर्ड। अब आपको मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है। एंगल A, एंगल B, एंगल C प्लस एंगल D, दिस इज 360। तो A और B एक साथ है और C और D एक साथ है। एक काम करते हैं, C और C प्लस D की प्लेस पे भी क्या रख देते हैं? A प्लस B। ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स हो जाएगा 360। तो एंगल A प्लस एंगल B 360 डिवाइडेड बाय 2 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल A प्लस B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D, ये आपका 180 डिग्री हो गया। दिस इज, ये आपको इसको मान लो 360 वाले को फोर्थ मान लेते हैं, ये आपको हो गया 3। एंगल A B कंजुगेटिव एंगल और एंगल C प्लस D कंजुगेटिव एंगल का सम क्या आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। अब देखो, क्योंकि लाइन AB इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन AB किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? AD एंड
BC को, दिस इज ये लाइन जो AD है, AB को AD और BC को इंटरसेक्ट कर रहा है एट A एंड B पे, और एंगल A प्लस एंगल B ये 180 डिग्री। तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल, अभी मैंने बताया था सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या आ रहा है आपका, 180 डिग्री आ रहा है। तो एक 180 डिग्री कब आएगा, जब AB जो है BC के पैरेलल हो जाएगा। और एज इट इज फिर क्या दे रखा है कि एंगल C प्लस B इज 180 डिग्री, मतलब, और AD और BC पैरेलल लाइन को DC इंटरसेक्ट कर रहा है। एक कब पॉसिबल है, जब आपका AB इज पैरेलल टू BC, तो दोनों पैरेलल आपका प्रूफ हो गया। AB is parallel to AD is parallel to AD is parallel to BC और AB is parallel to BC, that means ABCD is a parallelogram। दो थ्योरम हो गए, एक में साइड इक्वल था तो ABCD पैरेललोग्राम प्रूफ करना था, दूसरे में एंगल इक्वल थे अपोजिट एंगल, तो ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ करना था। थ्योरम थर्ड, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इफ ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर आपका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा हो तो ABCD क्या होगा आपका, ABCD क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो पैरेललोग्राम होगा। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बना लेते हैं। दिस इज ABCD और डायगोनल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, दिस AC एंड BD ओ पॉइंट। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि OC और OA इक्वल होगा और BO एंड BO ये दोनों इक्वल होंगे बाइसेक्ट का मीन्स। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, गिवन सिंपल है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल AC and BD bisect each other at O, that means AO is equal to OC and BO is equal to OD। तो क्या प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD is a पैरेललोग्राम, ये अपने को प्रूफ करना है। तो करते हैं प्रूफ। तो इन सिमिलर ट्रायंगल AOD दिस एंड ट्रायंगल COB ये दोनों ट्रायंगल की बात है। इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, AO इज इक्वल टू OC एक गिवन है, और OD इज इक्वल टू OB ये भी आपका गिवन है, और एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। इसमें क्या लग जाएगा आपका, साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल COB। अब कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो अब किसी भी एंगल को किसी के बराबर कर दे, किसी भी साइड को किसी के बराबर कर दे, तो AOD तो फिर क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंस हो गया तो
ओ ए डी, ए एंगल, ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ओ सी बी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब क्या कह रहा है इसमें कि आपको AC जो है तो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। AC इंटरसेक्ट AB, AC जो है वो इंटरसेक्ट किसको कर रहा है, AD एंड दिस इज AD एंड BC को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये AD एंड BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OCB। तो इससे क्या निकल गया, मतलब AD इज पैरेलल टू BC। उसी प्रकार सिमिलरली अनदर साइड का भी निकाल सकते हैं, या उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सिमिलरली AB इक्वल टू, अब CD लिख दें, नंबर नहीं कटेगा, नंबर आपको पूरे मिलेगा। तो हो गया दोनों पैरेलल, तो हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। प्रूफ हो गया। और भी प्रूफ देखते हैं। थ्योरम 4। तो नेक्स्ट थ्योरम है, अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मतलब अपोजिट साइड्स का कोई भी एक पेयर की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसमें आपको पहले तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, दिस ए बी सी डी, किसी भी एक पेयर की बात कर रहे हैं, मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी और इक्वल, या बी सी इज पैरेलल एंड इक्वल टू ए डी, किसी भी एक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी is equal to CD and AB is parallel to CD, एक गिवन है। तो अपने को क्या प्रूफ करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन, आप AC को मिला दें, AC को मिला दें। अब करते हैं प्रूफ। तो ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। AB इज इक्वल टू DC, ये तो खैर क्वेश्चन में ही दिया हुआ, और AC इज इक्वल टू AC, दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन दिया हुआ, और एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA, और A एंगल आपका इक्वल है। तो लगा दे SAS, साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंस से ट्रायंगल ABC आर कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो अब जब कन्ग्रुएंस हो गया तो किसी भी एंगल को प्रूव कर दें। तो एंगल BCA, दिस एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BCA, BCA इज इक्वल टू एंगल DAC होगा, सॉरी DAC होगा, ये वाला एंगल DAC एंगल। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया। और तो और AC क्या है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है,
ए बी एन बी सी का, तो एंगल एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। तो ये क्या हो गया आपका, ए डी इज पैरेलल टू बी सी और ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये तो गिवन है क्वेश्चन में ही। तो दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, दैट इज ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ये हो गया प्रूफ। ये कुछ थ्योरम मैंने आपको प्रूफ करके बताया, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। करो इसको क्वेश्चन को। बना क्वेश्चन कि नहीं बना? नो सर। ये सब कर प्रूफ करने वाले हैं तो कर देखो, सो दैट डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल इट इज ए रोम्बस। तो सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये डायगोनल है, दिस इज अनदर डायगोनल। ये हो गया आपका ए बी सी एंड डी। तो क्या कर रहा है कि डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो इट इज ए रोम्बस। तो क्या लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल such that diagonal AC and BC BD bisect each other at right angle, मतलब ये 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री तरफ बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट का कंडीशन आपको मालूम है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, दोनों ए इसके इक्वल हो गया और ए इसके इक्वल हो गया। और एंगल भी आपको दे रखा है 90 डिग्री, ए ओ बी is equal to angle BOC is 90 degree and angle AOD is equal to angle COD. This is also 90 degree. तो प्रूफ करना है कि रोम्बस इन सिमिलर ट्रायंगल AOB, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं AOB, this triangle AOB and triangle BOC and triangle BOC। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल लिया, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी दिया हुआ है, और ये ओ बी जो है दोनों में कॉमन है, और क्या है आपका ओ बी जो है दोनों में कॉमन है, और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज 90 डिग्री। मतलब जैसे भी प्रूफ है ना, आपको ले देकर आपको इसको कन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। एस से एस साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंस से क्या हो जाएगा, दोनों जो ट्रायंगल है कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ए ओ बी। कैसा भी क्वेश्चन आपको कन्ग्रुएंट तो लाना ही पड़ेगा, ट्रायंगल बी ओ सी। अब कन्ग्रुएंट हो गया तो आपकी इच्छा, कैसे भी कर दो इसको, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी बी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल लिया था, इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो ए बी इज इक्वल टू सी बी हो गया, ए बी इज इक्वल टू सी बी। अब सिंस और क्या दे रखा है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है,
that means AB is equal to DC and BC is equal to AD. तो क्या हो गया आपका AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। सभी साइड इक्वल हो गया, सभी साइड इक्वल हो गए, तो मतलब क्या हो गया ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, रोम्बस सिंपल क्वेश्चन था, ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ट्राई करो, एक क्वेश्चन का बन जाएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना है। जो क्वेश्चन में अभी अभी जो जिस तरह से किया था ना, वही प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना है, इसमें एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्या है आपका ABCD एक स्क्वायर है और डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे, दिस इज वो। तो वही चीज जो इसके पहले वाले में आपने लगाया था कि आपका क्या दे रखा है AC एंड BD, ABCD इज स्क्वायर सच दैट AC एंड BD bisect each other at O। तो AC is equal to BD and AC and BD bisect भी स्क्वायर का डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। अब दो ट्रायंगल ले लो, जैसे उसमें लिए थे, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। तो ट्रायंगल क्या ले लेते हैं BAD, ये पूरा ट्रायंगल लो सबसे अच्छा, या हाफ हाफ करके भी ले सकते हैं। BAD एंड BAD and CBA, a triangle। So in similar triangle BAD and CDA, दोनों में क्या है आपका कॉमन? BA इज इक्वल टू CD स्क्वायर है, ए वाला साइड और ए वाला साइड आपका इक्वल हो गया, एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CDA। BAD CDA, ए 90 डिग्री है ना एंगल, एंगल भी इक्वल हो जाएगा, एंड AD इज इक्वल टू AD। और AD जो है, ए जो AD है वो दोनों ट्रायंगल में आपका कॉमन है, तो क्या लग जाएगा SAS कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल CDA। तो दोनों ट्रायंगल आपका क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया, आप कुछ भी इक्वल कर दो, BD इज इक्वल टू CA, BD इज इक्वल टू CA, ये हो गया। अब चूंकि स्क्वायर क्या है कि सिंस स्क्वायर भी क्या होता है, एक तरह से पैरेललोग्राम होता है और डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। तो क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल AOB इस छोटे ट्रायंगल की बात करें, AOB दिस AOB एंड ट्रायंगल COB इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, दिस दोनों ट्रायंगल बेसिकली क्या हो जाएगा, कौन साइड कर जाएगा, क्योंकि सभी साइड इक्वल ही है। तो AB इज इक्वल टू CB, OB इज इक्वल टू OB और OA इज इक्वल टू OC। मतलब यहाँ अप्लाई हो जाएगा SS कॉन्ग्रुएंस, ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस। तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल COD। अगर कॉन्ग्रुएंट हो ही गया तो आप जो लाना वो लिया, कुछ भी इक्वल कर सकते हो। तो एंगल AOB मतलब ए वाला एंगल, ए एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, AOB एंगल COB, और एक लाइन पे एंगल है दिस, कुछ इस तरीके का है दिस, तो दोनों एंगल का सम 180 भी हो जाएगा।
क्योंकि एक ही लाइन पर का एंगल का सम 180 होता है, एंगल इज 180। और दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल का सम 180 है, मतलब दोनों इंडिविजुअल एंगल बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो मतलब इस डायगोनल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। इन फिगर ए बी सी ये आपका पी है और ये आपका डी है। दिस इज 1 2 3। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का रहेगा। और ऐसे एनसीईआरटी में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे इजीली। ABC is isosceles triangle in which AB is equal to AC, CP is parallel to AB, and AP is the bisector of exterior angle CAB of A. Prove that